अच्छा, अब आ जाते हैं हम गार्लिक ब्रेड की तरफ। ये मैंने गार्लिक ब्रेड लिया था, मैंने 2 लोस लिए थे बड़े वाले, लाइक फ्रेंच ब्रेड, ठीक है। इसका मैंने जो बैटर बनाया था, मैंने 250 ग्राम बटर लिया, अनसॉल्टेड, नमक वाला नहीं चाहिए हमें बटर। उससे मैंने कुटा हुआ लहसुन डाला है 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन का रस डाला है, लीमू का जूस डाला है, 1 अंडे की जर्दी है, और ओरेगनो जो इटालियन स्पाइस होता है वो मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाल के इसको मैंने मिक्स करके इस तरह मैंने इसको आगे पीछे लगा दिया। हम इसको बेक कर लेंगे। दिस इज गार्लिक ब्रेड, ठीक है। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपको बताती हूँ। अच्छा, दिस इज लाइक एपेटाइजर कैनपीज जो हम बनाते हैं, सर्विंग करते हैं बिफोर द फूड, लाइक कोई मेन कोर्स से पहले हम सबसे पहले एपेटाइजर सर्व करते हैं, हम इसको कैनपीज बोलते हैं। कोई भी आप लोग क्रैकर्स ले लीजिए प्लेन, ठीक है। उसके साथ मैंने बनाया जिट्ज़ेल। एक जिट्ज़ेल होता है जैसे फ्रेंच तो गाली लग रही है गाली जिट्ज़ेल के बच्चे तो मैं छोड़ू। जिट्ज़ेल तो मैंने बता, जिट्ज़ेल तो मुझे लग रहा है एकदम से पंच की तरह पड़ा है। मैं बताए शाहीन क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ, अब सुने नेम जैसे तो मैं क्या करूं। इसका डिप का नाम है जिट्ज़ेल। इसमें हमने क्यूकम्बर लिया है 2। अच्छा, क्यूकम्बर का जो वाटरी पार्ट मैं आपको बताती हूँ, हमें इसका वाटरी पार्ट नहीं चाहिए होता, जैसे जो सेंटर पार्ट होता है, दिस इज वाटरी पार्ट। हमने इसको स्कूप करके निकाल देना होता है। जो एजेस होते हैं हमने इसको बिल्कुल फाइनली चॉप करना पड़ता है। अगर आप ये डालेंगे तो आपके दही में एंड आपके योगर्ट क्रीम में ये पानी छोड़ देगा, तो दैट्स हम ये बीच का जो पार्ट होता है हम निकाल देते हैं। अच्छा, इससे मैंने लिया 1 कप क्रीम, ठीक है, 1 कप योगर्ट, 2 क्यूकम्बर्स, ठीक है, 1 कैप्सिकम, बेल पेपर बिल्कुल चॉप करके, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक, काली मिर्च और लेमन का जूस। हमने इसको करके मिक्स कर लिया और इसमें चिकन श्रेड करके हमने इसमें डाल दिया। हमने ये डिप बना लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने इसका बनाया है, एक और हमने डिप बनाया। दिस इज वेरी सिंपल। इसमें हमने 1 कप मेयोनेज लिया, 250 ग्राम चिकन बॉइल्ड एंड श्रेडेड, ठीक है, हमने श्रेड करके मेयोनेज में मिक्स किया। हाफ अ टीस्पून हमने इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, सॉल्ट डाला है, और हमने इसको मिक्स करके इस तरह का हमने बैटर बना लिया। हम इसको बस इसमें सर्व करेंगे और आप लोग खाएंगे। एक्सीलेंट। हम लोग तक पहुंच जाएगा जी, पहुंच जाएगा यहाँ तक। बहुत मुश्किलात से गुजरते हुए पहुंचेगा, लेकिन पहुंच जाएगा। ये इल्जाम लग रहे हैं। शाहीन, आपको भी बहुत शौक है खाना पकाने का, ये सब करने का। डू यू थिंक कि ये भी आपने अपनी अम्मी से ये आदत ली है? हाँ, मैंने बताया ना, क्योंकि अम्मी को बहुत शौक था कुकिंग का। बस मैंने अम्मी को शायद यही देखा कि किचन में बस खाने बन रहे हैं, और अम्मी जैसा आलू गोश्त कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ, बिकॉज जैसा अम्मी बनाती थी मैंने दुनिया में ही नहीं खाया। लेकिन शाहीन, मुझे आपसे एक थोड़ा सा एक क्रिटिकल सवाल पूछना है, और ये उनसा भी ये पूछना चाहती थी। उनसा ने कहा था ये ज़रूर आप पूछिएगा कि टेलीविज़न पे ये जो आजकल आप माओ का रोल हम लोग देख रहे होते हैं, कोई करख्त माएँ, और मैं खुद भी उन ड्रामों में ही होता हूँ, सख्त माएँ, और आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी पे? मेरा ख्याल से तो करता है, ठीक है। और असफर, यू नो मी, हाँ, मैं कोशिश करती हूँ समझाने की, मतलब कि मैं थप्पड़ नहीं मार सकती हूँ, मैं ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगी, बाल नहीं नोचूंगी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप 10 कैरेक्टर को मना करते हैं तो वो 11वां भी फिर मोरलेस वैसा ही आता है, यू नो, लाइक। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतना एक्सट्रीम पे ना करूँ। अब मैं समझती हूँ कि हाँ, इफेक्ट करता है, यू नो। समटाइम ये होता है कि मेरी बेटी मुझसे कह रही होती कि मामा क्या हो गया आपको, आप चीख रही थी। उसको कोई किसी फ्रेंड ने बताया, XYZ, उसकी कोई फ्रेंड देख रही थी टीवी पे कि अम्मा चीख रही थी। तो बच्चों को ये होता है कि मतलब क्या कर रही हैं आप, यू नो।